गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसा लग रहा है? हाउ आर यू पीपल आफ्टर द एग्जाम्स, आफ्टर द रिजल्ट्स? But I'm feeling extremely proud Yes, sir. talking Yes, to sir. you in person. We have seen Yes, all the yes. videos and mainly Julius Caesar. ओह गॉड, ग्रेट। To do it itself right. तो यू बोथ आर फ्रॉम द सेम स्कूल? आप दोनों सेम ही स्कूल से हो? Yes, sir. Yes. ओके, तो वन बाय वन पूछो। चलो, सारे सिलेबस कब तक फिनिश करना चाहिए? व्हाट इज द टाइम? मतलब होता है ना कि कितने दिन के अंदर हमें पूरा सिलेबस फिनिश कर लेना चाहिए? ड्यूरिंग विच मंथ? सर मेरा जो सिलेबस था सर वो मिड ऑफ नवंबर तक खत्म हो गया। Yes, sir. हम लोग के वो दिसंबर में वो थे फर्स्ट प्रीलिम्स. तो यू फिनिश्ड बाय द मंथ ऑफ तो नवंबर. नवंबर कर दिया। और नंबर ऑफ टाइम रिविजन्स हो गया कितने? 3 टाइम्स, 5 टाइम्स? Sir, excluding board exams, then 2 times, 2 to 3 times. 2 to 3 टाइम्स रिवीजन होने चाहिए। अच्छा, एक और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई टाइम टेबल हम होना चाहिए कि नहीं हमारे पास? शुड वी हैव अ पर्टिकुलर टाइम टेबल, और कैसे जब मन किया पढ़ लिया? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो सर मेरा तो कोई टाइम टेबल नहीं था सर. जब वो प्रोडक्ट सर ये प्रोडक्टिविटी आवर्स होनी चाहिए कि मैं सुबह पढ़ पा रहा हूं तो सुबह में उठ के पढ़ूंगा. बहुत अच्छा तरीका है। Yes, sir. मेरा रात का था, मैं रात को 2-3 बजे तक पढ़ता था, फिर सुबह 8-10 बजे उठता था. Good. वो था सुबह नहीं पढ़ पाता था रात. हाँ, अच्छा, अपनी अपनी बॉडी मतलब होता है ना, हमें यार अपना एक बॉडी टाइप है हमारा। कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर एक बॉडी क्लॉक है। पता नहीं तुम लोग को ये जानकारी है कि नहीं, मालूम Yes, sir, है? yes, sir. एवरीबॉडी हैज अ बॉडी क्लॉक इनसाइड। अच्छा, एक और बेसिक चीज है, ये मैथ्स बच्चों को बहुत परेशान करती है, और मैथ्स में मैं हमेशा एक डायलॉग देता हूं कि मैथ्स Yes. मच्छर है। तो मैथ्स करने का कुछ फंडामेंटल बताओ। मुझे लगता है कि ना मैथ्स एक ऐसा एक साइकोलॉजिकल फियर है जो मतलब स्टूडेंट्स, आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है। मतलब हालांकि मैं तुम्हें अपना भी बताऊं कि मुझे लगता है कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं रहा हूं अपने टाइम में, बट मुझे लगा यार, मैंने जब बहुत बार किसी चीज को लगाया सीखते गया, देखता गया, फिर लगाता गया, थोड़ा जैसे मुझे लगा मैं कंसिस्टेंटली उसको करता रहा, तो आई फेल्ट कि हाँ, अरे लगता है मुझे आता है। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ, और देन आई वाज लाइक कि हाँ, आई वाज टीचिंग एंड ऑल दैट। तो सर मैथ्स को हम लोग को रोज एक फंडामेंटली प्रैक्टिस करना ही चाहिए, चाहे सब मोटिवेटेड हो चाहे ना हो। सर मोटिवेशन मैटर करता ही नहीं है एज पर मी। सर डिसिप्लिन रहना, मतलब डिसिप्लिन रहना पड़ता है। अगर मतलब मैथ्स अगर हम हफ्ते में एक दिन लगाए तो उसका कोई सेंस नहीं होता सर। तो मैं तो रोज प्रैक्टिस करता था। मेरे क्वेश्चंस कभी होते थे कभी नहीं होते थे, लेकिन करते जरूर थे। ये करता रहूं सर। ट्रू। उज्जवल, क्या तुम्हारा व्यू है इस पे, मैथ्स पे तुम्हारा क्या व्यूज है? मेरा व्यू ये था कि सर मेन बात होती है कंसिस्टेंसी ज्यादा की कॉन्फिडेंस की. सर तो मैं क्या करता था, मैं रिवॉर्ड सिस्टम में चलता था. जब जैसे कोई नया चैप्टर जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड आए थे सर, उसमें बहुत दिक्कत होती थी. हाँ, पेपर टफ थे क्वेश्चन, तो उसमें से सर 5 क्वेश्चंस पे आज मैं एक वीडियो गेम खेल लूं, या आज मैं ये कर, तो सर मैं धीरे धीरे करता था. फिर मैं इंटरेस्ट जगह कि भाई हाँ, अब 5 या 50 या 15 या 100, तो अब उस पे फिर वो एक स्ट्रेटजी बन गई. मतलब दोनों की बातों से समझ आया कि अपने आप को, आपको खुद को भी क्या करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा। और मैं एक और लाइन बहुत बार बोलता हूं कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अच्छा, ये भी है क्या, मैंने देखा है कि मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में पूरा जगते हैं। मतलब जब तक पेपर नहीं होने लगता है तब तक बहुत चिल्ड रहते हैं, हाफ ईयरली वैसे ही दे देते हैं। अच्छा, हाफ ईयरली में तुम्हारे स्कोर्स क्या इतने अच्छे थे क्या? सर मेरे सर मैं अपने क्लास में सेकंड आता था, ठीक है, लेकिन सर ये था कि उसमें बहुत टफ चेकिंग होती है. सर मेरे तो 92% आए थे उसमें. और प्री बोर्ड्स में भी कुछ ऐसे ही रहता है, मैंने देखा है कि प्री बोर्ड्स में भी स्कोर्स कम आते हैं। प्री बोर्ड भी बहुत टफ चेकिंग हुई थी. सर मेरे लिए स्कूल एग्जाम्स को पूरी प्रायोरिटी देने के करना चाहिए, उससे बहुत प्रैक्टिस होती है. ट्रू। मतलब ये है कि जो स्कूल में पेपर्स हो रहे हैं उसको लाइटली लेना चाहिए हमें, और हमें पूरी तैयारी के साथ पेपर देना चाहिए, क्योंकि ये तो श्योर है बेटा कि स्कूल के टीचर्स पेपर टफ चेक करेंगे और तुम्हारी छोटी सी गलती से बड़ा मार्क काट लेंगे. तुमने गलती तो छोटी की होगी, वो अल्टीमेटली फायदा तुम्हारा ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, मुझे लगता है तब हम बोर्ड में क्या करते हैं, मिस्टेक्स करने लगते हैं. सर मेरे हिसाब से तो अगर कोई भी जो एरर होती है उसमें अपने आप को बस कहना चाहिए कि कोई नहीं, आज गलत हुआ, हो सकता है बोर्ड में आता तो सही हो जाए. करेक्ट. ये सर एक मोटिवेटिंग लाइन हमेशा अपना कहता है. मतलब अपने आप को कहते हैं ना कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. अपने आप को एक याद दिलाते रहना है कि हम और अच्छा कर सकते हैं, और होगा भाई सच में. अच्छा, एक और मेरा अपना ही पर्सनल सोच है ये, कि जो हम लोग रात को लाइव सेशंस लेते थे, मैंने बहुत मतलब जैसे कह सकता हूँ, मैंने बहुत सेशंस लिए हैं शायद. हाँ, तो कैसा रहा सेशंस, हाउ वाज इट? मतलब पीवाईक्यूज जो आप बोर्ड से पहले जो देते थे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चंस, उसके जो लाइव में भी देखते थे सर, तो उसमें से आया क्वेश्चन? तुम लोगों को लगा कि उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं? क्योंकि मैंने ना बेसिकली सारे सब्जेक्ट वाइज बताते रहा कि इस चैप्टर से इस टॉपिक पे ज्यादा हम लोग को फोकस करना है.
क्या रहा उज्जवल तुम्हारा फीडबैक, उसमें क्या था? सर मेरा आपकी सबसे हेल्पफुल वीडियो थी वो जो आपने फिजिक्स की कॉम्पिटेंसी डाली थी जिस सर, हाँ। वो सर कहीं मिल नहीं रही थी, उसमें मुझे बहुत डाउट्स थे। अब वो जो हम लोग स्कूल के टीचर थे उनका सिलेबस खत्म हो गया था तो हम लोग उस पर डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। सर आपकी वाली वीडियो ने बहुत हेल्प की मेरी, सबसे ज्यादा हेल्प उसमें की। अच्छा, जो यंग अभी जो सुपरस्टार्स हैं इस साल के, जो 2026 बैच को पढ़ने वाले हैं, उनके लिए मैसेज दो मुझे। मेरा ये मानना है कि सर अब बोर्ड पैटर्न बहुत चेंज हो गया। इस साल के बच्चों को 2023 से लेके 2026 स्पेसिमेंस, पीवाईक्यूज और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, सर इन तीनों को एकदम मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनको देनी चाहिए। कभी कोई भी एक्सटर्नल सैंपल पेपर ज्यादा, और सर वो रोज रिवीजन करना जो हर वक्त अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। रोज रिवीजन? खुद सर इंसान खुद अपने मन से हार जाता है फिर वो कुछ नहीं कर पाता। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अच्छा उज्जवल, ये जो तुमने भी बताया स्पेसिमेन पेपर लगाना, मैंने भी एक दो मतलब तुम लोग के लिए बुक सजेस्ट की थी, जैसे मैंने एजुकार्ड की कुछ बुक सजेस्ट की थी, यस सर। तो क्या रहा तुम्हारा, क्या एक्सपीरियंस था उसके बारे में? सर मैंने एडी कार्ड की मैथ्स यूज करी और बस मतलब मैथ्स के लिए तुमने यूज किया ज्यादा, मतलब बस ये कहना चाहते हैं। हाउ वाज द बुक्स, कैसी थी बुक्स? सर बहुत बढ़िया बुक्स बढ़िया, बिल्कुल एकदम बोर्ड के पैटर्न पे एकदम प्रिसाइज थी, कंसाइज थी और आपकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए मोर देन सफिशिएंट थी। मोर देन सफिशिएंट। देखो क्या होता है ना, रियली आप किताब ले लें ये जरूरी नहीं है, बुक बाय करना इज नॉट अ बिग डील बेटा, है कि नहीं है? बुक तो 500, 1000, 2000 की मिल जाएगी, पर आपने बुक लेकर के पढ़ाई की, उस पर पूरा समय दिया, उसके क्वेश्चन सारे निकाल लिए, उसका जो की था उसमें से उसने निकाल लिया, वो जरूरी था। सर मैंने तो सारी बुक्स ले ली थी। अरे वाह। मेनली सर बस वो हिस्ट्री में थोड़ी कम लगा पाया क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता था लगाना। ट्रू ट्रू। बस और हिस्ट्री मेन हिंदी और हिस्ट्री, हिंदी के मैं बहुत कम पेपर्स लगाए सर, मेनली मैं वो, लेकिन 3 घंटे के पेपर्स बहुत मुश्किल हो जाते प्रैक्टिस करने के लिए। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। मैं भी ना बोर्ड चेकर रहा हूँ, मतलब ड्यूरिंग माय, मतलब व्हेन आई वाज मेकिंग द बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स फॉर आईसीसी बोर्ड एंड आई वाज चेकिंग द बोर्ड पेपर, तो आई वाज फाइंडिंग कि हिंदी वाज गेटिंग मोर मार्क्स, तो यही बेसिक रीजन था। आप अभी बोर्ड चेक कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं अब सीबीएसई बोर्ड में आ गया हूँ, लास्ट 13 ईयर से मैं सीबीएसई बोर्ड में हूँ और वहां के प्रिंसिपल भी हूँ सीबीएसई बोर्ड में। मैं जिस स्कूल में काम करता हूँ वो वाराणसी में ही है। जैसा आपका वीडियो देखा था डे इन द लाइफ ऑफ प्रिंसिपल। चलो, ऑल द बेस्ट टू यू बोथ एंड आई प्रे टू गॉड कि व्हाटएवर यू वांट टू बी इन द लाइफ यू विल डेफिनेटली अचीव इट एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।